चलें जी, इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने के लिए आपको ये सारी डिटेल पता होनी चाहिए थी। अब 1 में क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफाई करें ईच ऑफ द फॉलोइंग। जितने भी नीचे आगे पार्ट्स दिए जाएंगे उनमें हमने किस चीज़ की पहचान करनी है, रैशनल की एंड इरेशनल नंबर्स की। ठीक है, उनकी पहचान करनी है। तो मैं 1 बाय 1 सारे पार्ट्स लिखता हूँ और देखते हैं। जैसे देखें पहला पार्ट, उसमें क्या है 2.3535 फिर 35, लेकिन क्या है अब ये एक नंबर है। पहले आप लोग खुद गैस करें और उसके बाद मैं बताता हूँ जी। तो इसमें क्या है, इशारे आ रहा है, मतलब डेसिमल नंबर है। तो अब हमने पहली चीज़ समझा कि डेसिमल नंबर है, तो आगे दो तरह की कैटेगरी हो सकती है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये हमें यहीं से पता चल गया कि ये रुक गया आगे। अगर ना रुकता तो यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, बेशक पहले या दूसरा 3 बार रिपीट हुआ है, लेकिन अगर यहाँ डॉट्स लगे होते इसमें तब मतलब था कि ये चलता जा रहा है। लेकिन अभी क्योंकि डॉट नहीं लगे हुए तो मतलब कि यहाँ पे आके ये रुक गए। तो जब रुक गए तो ये हमारे पास फिर क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। जब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा तो जो मतलब कि जो रुक जाते हैं तो किससे बिलोंग करेगा, कि ये हम क्या कह देंगे कि इट इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो सेम इस तरीके से अगला पार्ट करते हैं। उसमें देखते हैं क्वेश्चन किस तरह के। 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो एक और चीज़ नोट कर लें, जब भी किसी नंबर के ऊपर बार लगा होता है उसको क्या मतलब है कि वो चीज़ नंबर रिपीट हो रहा है, मतलब 0.6666 सो ऑन चलता जा रहा है। ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें एक ही बात है, तो मतलब ये चलता जा रहा है। तो अब देखें इसमें भी ये है नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है एंड, लेकिन कौन सा साथ में, रकरिंग है। तो जब नॉन टर्मिनेटिंग और रकरिंग हो तो वो भी किस में आता है, रैशनल में। वो भी क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पार्ट देखें, वो क्या है 0.23606 सो ऑन चलता जा रहा है। तो इसमें देखें हमें जितना नंबर उन्होंने बताया हुआ है, इसमें एक तो चीज़ पता चली कि रुक नहीं रहा, मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। एंड अगली चीज़ क्या पता चली, क्योंकि कोई भी पैटर्न यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये नॉन रकरिंग भी है। तो जो नॉन रकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग हो तो उसे हम क्या कहते हैं, इररेशनल नंबर। तो यहाँ पे क्या हो गया, इररेशनल, ये रैशनल था, ये भी क्या था, रैशनल था। समझ आ गई। अब इसके बाद में कुछ एक दो और क्वेश्चंस करता हूँ। जैसे एक अगला है स्क्वायर रूट 7। तो इसमें देखें आप लोगों ने एक चीज़ क्लियर कर लेनी है कि कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनके बारे में आपको सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है, लेकिन कुछ नंबर्स को आप क्लियर कट पता होना चाहिए कि वो रैशनल होंगे या इरेशनल होंगे। जैसे ये स्क्वायर रूट 7 है, तो स्क्वायर रूट का सिंबल जब भी किसी नंबर के ऊपर आ जाए स्क्वायर रूट का, ठीक है, सिर्फ वह एक कंडीशन के कि जब हमारे पास क्या आ जाए, नीचे एक मुकम्मल मुरब्बा बन रहा है। 10 फर्ज करने आ गया 25, तो अब इसका स्क्वायर रूट ओपन होकर क्या रह गया 5। इस तरह स्क्वायर रूट है 36, इसका स्क्वायर रूट ओपन होकर क्या आ गया 6। स्क्वायर रूट है 9, इसका स्क्वायर रूट ओपन ये खत्म होकर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो जितने भी इस तरह के नंबर हैं, सिवाय इनके अलावा कि जिनमें मुकम्मल मुरब्बा बन रहा हो और वो ख़त्म होकर बाहर इस तरीके से एक पूरा नंबर आ जाए, जब ये कंडीशन आ गई तब हम उसे क्या कहेंगे, वो क्या है, रैशनल है। लेकिन उसके अलावा जितनी भी कंडीशन होती हैं, जितने भी नंबर आते हैं, फ़र्ज़ करें स्क्वायर रूट 7 आ गया, स्क्वायर रूट 8 आ गया, स्क्वायर रूट 11 आ गया, स्क्वायर रूट 13 आ गया, तो मतलब जितने भी ऐसे नंबर जो मुकम्मल मुरब्बा नहीं बनते वो तमाम क्या होंगे, इरेशनल से बिलोंग करेंगे। किससे, इरेशनल से। तो अभी के हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी ये किससे बिलोंग कर रहा है, ये कौन सा है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 5, पार्ट 5 में एक नंबर आ रहा है ई। ठीक है, ये मैथ में कुछ सिंबल्स होते हैं और ये सिंबल्स की अपनी अपनी वैल्यूज होती हैं। जैसे इससे अगला पार्ट कौन सा है, 6 में आ रहा है पाई की वैल्यू के बारे में तो आप लोगों ने हमेशा कभी ना कभी सुना ही होगा और पता ही होगा। पाई की वैल्यूज में हम क्या करते हैं, पाई की वैल्यू फिक्स होती है और आमतौर पर इसकी वैल्यू दो तरह से ली जाती है। छोटी क्लासेस में हम इसको कंसिडर करते हैं 22/7। अगर हम ये कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो फिर हम इसको क्या लेंगे, एज अ
इरेशनल अगर ये दो वैल्यूज़ होती हैं, एक ये वाली होती है 3.1415 और सो ऑन, ये चलती रहती है, ये ना कभी पैटर्न रिपीट होता है और ना ही कभी रुकती है। तो अगर इस सेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है, इरेशनल है। लेकिन अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या होती है, रैशनल होती है, क्योंकि यहाँ पी और क्यू की शक्ल में है। अब सवाल आता है कि क्वेश्चन में तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया होगा कि पाई को उन्होंने पाई की ये वैल्यू ली हुई है या ये वाली वैल्यू ली हुई है। तो ज़्यादा जो मोस्ट बड़ी क्लासेस में और हर जगह यूज़ होती है ज़्यादातर वैल्यू वो यही होती है 3.1415 और आगे 100, ये कभी नहीं ख़त्म होती, बहुत लंबी वैल्यू होती है। तो हम फिर इसी को कंसिडर करते हैं और इसके अकॉर्डिंग फिर हमारा आंसर क्या होगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में भी सेम वही चीज़ है कि ये भी ना कभी रुकती है और ना ही रिपीट होती है। तो ये भी हमारे पास क्या होगी, इसकी वैल्यू एक लंबी सी वैल्यू होती है। आप ये गूगल पे चेक कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ ई, तो आपको लंबी सी वैल्यू मिलेगी, वो 2 पॉइंट समथिंग से स्टार्ट होती है और आगे चलती रहती है। तो ये भी फिर हमारे पास क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो फाइनल आंसर पे हमारा क्या हुआ, ये भी इरेशनल नंबर, ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट पार्ट 7 में क्या होगा जी, 5 + √11, ये एक नंबर है। अब इस नंबर को देखें तो इसमें क्या है, अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास सिंगल एक होल नंबर है और एक क्या है, स्क्वायर रूट है। तो अब ये आंसर क्या आएगा, तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हमारे पास इस तरह की वैल्यू आए, इसमें एक पूरा नंबर हो। क्योंकि एक और चीज़ ध्यान में रखें, एक्स्ट्रा चीज़ है कि जब ये खाली नंबर भी लिखा हो ना 5, तो ये भी असल में रैशनल ही होता है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था रैशनल को किसे लिखते हैं, P/Q की शक्ल में। तो खाली नंबर जब लिखा हो, तो जब किसी कोई इसके साथ ना हो, तो इसका मतलब क्या होता है, इसके नीचे क्या लिखा है, 1 तो हमेशा होता ही है। तो इस तरीके से ये कौन सी वही फॉर्म बन जाती है P/Q। तो मतलब ये खाली नंबर भी हमेशा क्या होगा, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 5 हो जाए, 6, कोई भी नंबर अगर खाली लिखा तो वो भी किस में जाएगा, रैशनल नंबर के सेट में ही जाएगा। तो मतलब क्या होगा, ये एक रैशनल है और ये √11 क्या है, इरेशनल है। तो मतलब यहाँ पे रैशनल को हमने प्लस किया है इरेशनल के साथ, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो हमारे पास इसका हमेशा आंसर आएगा इरेशनल नंबर। रैशनल प्लस इरेशनल इज इरेशनल। ठीक है, तो ये भी हो गया। सिमिलरली अब यहाँ पे तो क्या था, रैशनल प्लस रैशनल था। अब अगर मैं एक और कंडीशन लूँ या एक और केस लूँ, तो वो क्या होगा, जिसमें ये यहीं पर पार्ट कर लेते हैं 8। तो इसमें क्या होगा, मेरे पास क्वेश्चन है √3 + √13। तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, इरेशनल प्लस इरेशनल आ रहा है। ठीक है, तो ऊपर क्या देखा था, रैशनल प्लस इरेशनल, क्या आता है आंसर, इरेशनल। और जब आएगा ये वाला सीन कि इरेशनल प्लस इरेशनल, तो वो भी हमेशा क्या होगा, इरेशनल ही होगा। ठीक है, मजीद इसकी मैं डिटेल में अभी नहीं जा रहा, क्योंकि इतनी चीज़ों का जितने आपको फिलहाल बता रहा हूँ ये भी काफ़ी है। ये आपको पता हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन करने की बेहतर हो जाएगी। लेकिन मजीद डिटेल आपको अपर लेवल पे पता हो तो फिर फ़ायदा है, लेकिन अभी के लिए आपको मजीद डिटेल जानने का फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो ये कितने पार्ट्स हो गए, 8 पार्ट हो गए। तो आखिरी 2 मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। ठीक है, जो 9वां और 10वां, उसके लिए आपको ट्राई करें तो, और मुझे आंसर बताएं कि क्या हो सकता है। और अगर ना हुआ तो वो मुझे बताइएगा, मैं आपको वो भी कर दूँगा जी। तो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं, रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग नंबर्स ऑन रियल लाइन। रियल लाइन के बारे में आपको मैंने बताया था कि रियल लाइन कुछ इस तरह से होती है, उसमें हमें सेंटर में 0 लगता है, उसके बाद नंबर साइडों पे आते हैं और ये प्लस इन्फिनिटी तक जाता है और ये माइनस इन्फिनिटी तक जाता है। तो अब हमें रैंडम नंबर दिए जाएंगे कुछ, और हमने गैस करके बताना है कि वो कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पे आ सकते हैं वो नंबर। ठीक है, तो ये चीज़ अब हमने गैस करनी है। तो फर्स्ट करें, पहला क्वेश्चन है पार्ट 1, √2। ठीक है, √2 को हमने गैस करना है कि वो कहाँ पे आता है। तो आप लोगों ने वही काम जो पहले मैंने बताया, क्या करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बार सारे पार्ट्स लिखता हूँ। इसी तरह अगला है क्वेश्चन √3, देन तीसरा पार्ट क्या होगा, 4/1/3, ये आ गया तीसरा पार्ट। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट क्या है, -2/1/7। 6 में क्या हो जाएगा, सॉरी 5 में क्या होगा, 5/8। तो अभी के लिए इसे ये चंद एक सवाल करते हैं। मेन आप लोगों ने एक साइकिल समझनी के हो गया रहा है, आपने सिर्फ यहाँ पे रियल लाइन के ऊपर वो नंबर गैस करना है कि वो कहाँ पे आता है। बस के अंदर से मैं ये तीसरा क्वेश्चन देखता हूँ, तो इस तरह के नंबर को भी आपको पता होना चाहिए कि सॉल्व कैसे करते हैं।
जब भी आपको इस शेप का कोई नंबर आए इस तरह का, तो आपने सबसे पहले नीचे वाले नंबर को साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और वो जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले में प्लस करना है। तो 12 + 1 13, और नीचे वाला फिर वहीं का वहीं ये आ जाएगा। तो मतलब इस नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 13/3। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। सेम यहाँ पे क्या होगा, 7 को -2 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा -14, और 1 में प्लस करेंगे तो कितने रह जाएंगे -13 + 7, और ये पहले से इस फॉर्म में है, और ये √3 और ये √2। अब यहाँ पे आप लोगों ने कैलकुलेटर पे चेक करना है कि डेसिमल की में जब हम इसको करेंगे तो किस फॉर्म में आता है। मतलब जैसे ये 2, इसको जब चेक करेंगे डेसिमल में ये कितना आता है, इसको चेक करेंगे डेसिमल फॉर्म में कितना आता है, और इसी सेम इस तरीके से बाकी सबको जब चेक करेंगे तो डेसिमल फॉर्म इनकी हमने देखनी है तो कितनी आती है, और उस हिसाब से हमने यहाँ पे गैस कर लेना है। जैसे ये 2 है तो ये तकरीबन कहाँ पे आ जाएगा, ये हमारे पास 1.4 समथिंग इस तरह करके आता है। तो ये मेरे पास अगर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो 1.4 अगर ये आता है 1.5, तो ये उससे थोड़ा सा पीछे करके यहाँ पे 1.4 इधर करके आ जाएगा। तो आपने इस लाइन को मेंशन कर देना कि ये हमारे पास वो पॉइंट है। सिमिलरली 13/3 उसका डेसिमल फॉर्म देख लेनी है, उस हिसाब से हमने क्या करना है, यहाँ एक रियल लाइन लगानी है, यहाँ 0 लगाना है, और वो डेसिमल नंबर जहाँ पे एक्यूरेटली आ रहा है कि जैसे अब हमारे पास 3 है तो ये तकरीबन आता है हमारे पास 4 पॉइंट समथिंग आता है। इसको जब हम करेंगे तो आएगा 4 पॉइंट ऑलमोस्ट 3 आ जाएगा, या 4.4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, डायरेक्ट इसकी लाइन को थोड़ा सा लंबा कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। तो 4 और 5 के दरमियान ये जो लाइन है ये कितनी आएगी 4.5, लेकिन मुझे कितना चाहिए 4.3, तो मैं उससे 1 या 2 स्टेप नीचे जाके यहाँ पे मेंशन करूँगा कि ये आ गया मेरे पास 4.3 वैल्यू आ गई। ठीक है, मीन्स कि सर हमने वो पहले वैल्यू चेक कर लेनी डेसिमल फॉर्म में ला के, उसके बाद हमने उस लाइन पे गैस करने के रियल लाइन पे वो नंबर कहाँ पे आ रहा होगा। ठीक है, सिमिलरली ये एक जो है 5, अगर मैं इसको करूँ तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट बनता है कोई 0.0 ये तकरीबन बन जाएगा 6 के राउंड अबाउट। तो इसको भी हम जब रियल लाइन पे शो करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0, ये आ गया 1, ये आ गया 2। तो इसको फिर मैं कैसे बनाऊंगा, ये तकरीबन आ जाएगा सेंटर में बिल्कुल 0.5, तो मैंने 6 का है तो ये तकरीबन उससे थोड़ा सा आगे 0.6 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो उसको लाइन को हमने थोड़ा प्रोमिनेंट करके बना देना। क्लियर है? तो ये इस तरह करके कुछ नंबर्स हैं, और इनमें से मैंने कुछ कर दिए, 3-4 कर दिए, बाकी 1-2 हैं वो आपको ट्राई कीजिएगा, कोई इसमें इशू हो तो वो मुझे शेयर कीजिएगा।